हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। फिनिलेफ्रिन इंस्टिल्ड इन द आई प्रोड्यूसेस माइड्रिएसिस बट नो साइक्लोप्लेजिया, साइक्लोप्लेजिया बट नो माइड्रिएसिस, बोथ माइड्रिएसिस एंड साइक्लोप्लेजिया, नाइदर माइड्रिएसिस नॉर साइक्लोप्लेजिया। फिनिलेफ्रिन इंस्टिल्ड इन द आई प्रोड्यूसेस, इनमें से क्या प्रोड्यूस कराता है? फिनिलेफ्रिन। तो ये फिनिलेफ्रिन होता है सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट। ये प्रोड्यूस कराता है माइड्रिएसिस। माइड्रिएसिस होता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल, इट डायलेट द प्यूपिल। एंड इन द आई इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग माइड्रिएसिस व्हेन साइक्लोप्लेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये प्रोड्यूस कराता है माइड्रिएसिस बट नो साइक्लोप्लेजिया। एंड टॉपिकली फिनिलेफ्रिन इज यूज्ड एज ए नेजल डिकंजेस्टेंट। ये माइड्रिएसिस होता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल एंड मियोसिस होता है पिन पॉइंट प्यूपिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग एडमिनिस्टर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज डोपामाइन, फिनिलेफ्रिन, एट्रोपिन, डिगॉक्सिन। ड्रग एडमिनिस्टर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, तो कार्डियोजेनिक शॉक की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं डोपामाइन का, ऑप्शन ए। ये डोपामाइन होता है डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड इसे यूज किया जाता है इन कार्डियोजेनिक शॉक, देन सेप्टिक शॉक, एक्यूट हार्ट फेलियर में। ठीक है, फिनिलेफ्रिन के बारे में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। टॉपिकली इसे यूज करते हैं एज ए नेजल डिकंजेस्टेंट। ये माइड्रिएटिक होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल कॉज कराता है। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड फॉर रेटिनोस्कोपी इन 5-year-old चाइल्ड। कौन से ड्रग का यूज करते हैं फॉर रेटिनोस्कोपी इन 5-year-old? तो ये होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन ऑइंटमेंट 1% का यूज करते हैं फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years। देन विच इज द मोस्ट सुटेबल माइड्रिएटिक फॉर ए पेशेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर? कौन सा सुटेबल माइड्रिएटिक होता है फॉर ए पेशेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर? तो ये भी होता है एट्रोपिन। देन विच इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग? एट्रोपिन। देन ड्रग यूज्ड एज एन एंटीडोट इन एट्रोपिन पॉइजनिंग, तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फाइसोस्टिग्माइन का। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच एनिमल इज यूज्ड इन द बायोएसे ऑफ एट्रोपिन? कौन से एनिमल का यूज करते हैं इन द बायोएसे ऑफ एट्रोपिन? तो इसके लिए यूज करते हैं रैबिट का। इंसुलिन एंड एट्रोपिन के बायोएसे के लिए यूज करते हैं रैबिट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैज द पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन? इनमें से कौन से ड्रग की होती है पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन? तो ये होता है डिगॉक्सिन। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियक स्टिमुलेंट डिगॉक्सिन। हाफ लाइफ कितनी होती है डिगॉक्सिन की? तो 40 hours। देन अभी आप मुझे बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ डिगॉक्सिन। तो ये कॉज कराता है हाइपोकैलेमिया। ये हाइपोकैलेमिया कॉज कराता है, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर पोटेशियम लेवल व्हाइल टेकिंग डिगॉक्सिन। देन विच डायूरेटिक इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद डिगॉक्सिन? डायूरेटिक विच इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद डिगॉक्सिन, तो ये होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, so it is not contraindicated with digoxin। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इज पिलोकार्पिन, एट्रोपिन, डोर्जोलामाइड, टिमोलॉल। इनमें से क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा? तो ये भी होता है एट्रोपिन, ऑप्शन बी। एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन रेज्ड इंट्राओक्युलर टेंशन एंड एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। देन विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन? तो ये भी होता है एट्रोपिन। ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड, एट्रोपिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स रिड्यूसेस इंट्राओक्युलर टेंशन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा? इनमें से कौन सा ड्रग रिड्यूस कराता है इंट्राओक्युलर टेंशन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है पिलोकार्पिन। ये पिलोकार्पिन होता है रैपिडली एक्टिंग मायोटिक एंड ये रिड्यूस कराता है इंट्राओक्युलर टेंशन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है पिलोकार्पिन में? तो इसमें प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है पिलोकार्पिन।
Then which of the following is topically applied ocular carbonic anhydrase inhibitor? Topically applied ocular carbonic anhydrase inhibitor, तो ये होता है डोरजोलामाइड। देन ये टिमोलॉल होता है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Glycopyrrolate is the preferred antimuscarinic drug for use before and during surgery because it is potent and fast acting, it has no central action, it has anti-secretory and vagolytic actions, all of the above। किस लिए ग्लाइकोपायरोलेट को प्रेफर्ड करते हैं एंटी मस्कैरिनिक ड्रग फॉर यूज बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जरी? तो इसे यूज किया जाता है बिकॉज ये पोटेंट एंड फास्ट एक्टिंग होता है, देन इट हैज नो सेंट्रल एक्शन एंड इट हैज एंटी सिक्रेटरी एंड वैगोलाइटिक एक्शंस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लाइकोपायरोलेट होता है पोटेंट एंड रैपिडली एक्टिंग एंटी मस्कैरिनिक ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The organ most sensitive to action of atropine is gastric glands, salivary glands, urinary bladder muscle, heart। Organ most sensitive to action of atropine, तो ये हो जाएगा salivary gland, ऑप्शन बी। salivary glands होते हैं most sensitive to action of atropine। Next question, the anticholinesterase derived from natural source is physostigmine, neostigmine, pyridostigmine, tacrine। एंटीकोलिनेस्ट्रेस डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, तो ये हो जाएगा फाइसोस्टिग्माइन, ऑप्शन ए। फाइसोस्टिग्माइन होता है रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर, ये होता है कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। देन कौन सी पॉइजनिंग में यूज करते हैं फाइसोस्टिग्माइन का एज एन एंटीडोट? तो ये हो जाएगा एट्रोपिन पॉइजनिंग। फाइसोस्टिग्माइन कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट इन एट्रोपिन पॉइजनिंग। Then physostigmine used as a myotic in glaucoma, ग्लूकोमा में इसका यूज करते हैं एज ए मायोटिक। देन विच ड्रग इंक्रीजेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी? इनमें से कौन सा ड्रग इंक्रीज कराता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी? तो ये होता है नियोस्टिग्माइन। देन विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस? कौन से ड्रग का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस? तो ये भी होता है नियोस्टिग्माइन। देन क्यूरारे पॉइजनिंग में किसका यूज करते हैं? तो ये भी हो जाएगा नियोस्टिग्माइन। देन पायरिडोस्टिग्माइन इज ऑल्सो यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। देन विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज? कौन से ड्रग का यूज करते हैं इन अल्जाइमर डिसीज? तो ये होता है टैक्रिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर अर्ली मशरूम पॉइजनिंग? एट्रोपिन, फाइसोस्टिग्माइन, एड्रिनालिन, कार्बाकॉल। ड्रग यूज्ड फॉर अर्ली मशरूम पॉइजनिंग, तो बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, ये होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन के बारे में अभी कोई बात नहीं करेंगे। फाइसोस्टिग्माइन का भी हो गया। एड्रिनालिन क्या है? तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। कितना डोज देते हैं इन एनाफाइलेक्टिक शॉक एड्रिनालिन का? तो 0.5 mg इंट्रामस्कुलरली देते हैं। देन पेरेंटली एड्रिनालिन इज यूज्ड इन 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन। देन अभी आप मुझे बताएंगे हार्मोन यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ए ब्रोंकोडायलेटर, तो ये भी होता है एड्रिनालिन। इसे देते हैं सबक्यूटेनियसली इन ब्रोंकियल अस्थमा। एंड एड्रिनालिन इज ऑल्सो नोन एज इपिनेफ्रिन। इपी मीन्स होता है ऊपर, अबव, एंड नेफ्रिन मीन्स नेफ्रॉन मीन्स किडनी। किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड जो सिक्रेट करती है एड्रिनालिन, इपिनेफ्रिन, इसलिए एड्रिनालिन इज ऑल्सो नोन एज इपिनेफ्रिन। एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से सिक्रेट होता है एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन। ठीक है, देन ए प्रोड्रग ऑफ एड्रिनालिन यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा। विच प्रोड्रग ऑफ एड्रिनालिन यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा? तो ये होता है डिपिवेफ्रिन। डिपिवेफ्रिन कैन पेनेट्रेट कॉर्निया एंड हाइड्रोलाइज इनटू एड्रिनालिन। ये कॉर्निया को पेनेट्रेट करके हाइड्रोलाइज होता है इनटू एड्रिनालिन। कार्बाकोल क्या है? तो ये होता है डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। विच ड्रग इज यूज्ड टू डिक्रीज इंट्राओक्युलर प्रेशर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी? तो ये होता है कार्बाकोल। कार्बाकोल इज यूज्ड टू डिक्रीज इंट्राओक्युलर प्रेशर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी एंड टू इंड्यूस मियोसिस ड्यूरिंग सर्जरी। इसे यूज करते हैं टू डिक्रीज इंट्राओक्युलर प्रेशर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी एंड टू इंड्यूस मियोसिस ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, ये होता है मियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following secretions is not stimulated by acetylcholine? Tear, bile, pancreatic juice, sweat।
secretion which is not stimulated by acetylcholine. तो bile is not stimulated by acetylcholine, option B. Lacrimation, then sweating, gastric secretions are stimulated by acetylcholine. Bile is not stimulated by acetylcholine. Then which neurotransmitter is affected in Alzheimer's disease? Neurotransmitter affected in Alzheimer's disease. तो ये होता है acetylcholine. Alzheimer's disease is due to decrease in acetylcholine. Then last year exam में एक क्वेश्चन पूछा गया था, which is the primary neurotransmitter responsible for transmitting signals in parasympathetic nervous system? Primary neurotransmitter responsible for transmitting signals in parasympathetic nervous system. तो ये भी होता है acetylcholine. Then which is the directly acting cholinomimetic has the shortest duration of action? ये भी previous year question है. Directly acting cholinomimetic has the shortest duration of action. तो ये भी होता है acetylcholine. ठीक है. Next question. Select the longer acting ocular beta blocker. Timolol, betaxolol, carvedilol, levobunolol. Longer acting ocular beta blocker. तो ये होता है levobunolol, option D. Levobunolol has longer duration of action and इसके ocular effects same होते हैं to timolol, but it has longer duration of action. ठीक है. carvedilol होता है अल्फा एंड बीटा एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकर. carvedilol एंड labetalol ये आते हैं अल्फा एंड बीटा एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकर्स में. बेटाक्सोलोल होता है सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोबेबल एंटीग्लूकोमा ड्रग विच कुड लीड टू प्रेसिपिटेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. टिमोलॉल, बेटाक्सोलोल, लैटोनोप्रोस्ट, एंटीकोलिनेस्ट्रेज. प्रोबेबल एंटीग्लूकोमा ड्रग विच कुड लीड टू प्रेसिपिटेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. तो ये होता है टिमोलॉल, ऑप्शन ए. टिमोलॉल कुड लीड टू प्रेसिपिटेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. टिमोलॉल होता है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. देन अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था, द एंटीकोलिनेस्ट्रेज डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स. कौन सा एंटीकोलिनेस्ट्रेज डिराइव करते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्स? तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन का. किसमें यूज करते हैं इसका? तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में. बेटाक्सोलॉल नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. लैटानोप्रोस्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The site of action of myotics for therapeutic effect in angle closure glaucoma is canal of Schlemm, ciliary body, ciliary muscle, sphincter pupillae muscle. Site of action of myotics for therapeutic effect in angle closure glaucoma. तो angle closure glaucoma में site of action of myotics होता है sphincter pupillae muscle, option D. And which drug is contraindicated in angle closure glaucoma? तो ये होता है atropine. एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग इज एन अल्फा 2 adrenergic agonist used as eye drops to lower intraocular pressure. Brinzolamide, bambuterol, brimonidine, latanoprost. Alpha 2 adrenergic agonist used as eye drops to lower intraocular pressure. तो ये होता है ब्रिमोनिडिन, ऑप्शन सी. ये ब्रिमोनिडिन होता है क्लोनिडिन कंजेनर. एंड ये होता है अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जिसे यूज करते हैं टू लोअर इंट्राओक्युलर प्रेशर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोप्रानोलोल इज इंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट आर्ट्रियल फ्लटर, पार्किंसोनियन ट्रिमर, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. इनमें से किसमें यूज नहीं करते प्रोप्रानोलोल? तो प्रोप्रानोलोल का यूज करते हैं आर्ट्रियल फ्लटर में, थायरोटॉक्सिकोसिस में एंड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में. Propranolol is not indicated for Parkinsonian tremor. Option B will be your correct answer. ये propranolol होता है बीटा ब्लॉकर with membrane stabilizing activity. Then which drug undergoes extensive first pass metabolism in liver? Previous year question है. Which drug undergoes extensive first pass metabolism in liver? तो ये भी होता है propranolol. Then the drug that suppresses essential tremor but not Parkinsonian tremor? तो ये भी होता है propranolol. The drug that suppresses essential tremor but not Parkinsonian tremor is propranolol. ठीक है. Next question. Select the beta adrenergic blocker that is primarily eliminated unchanged by renal excretion. Propranolol, metoprolol, esmolol, atenolol.
बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दैट इज प्राइमरीली एलिमिनेटेड अनचेंज्ड बाय रेनल एक्सक्रीशन। तो ये होता है एटेनोलॉल, ऑप्शन डी। एटेनोलॉल होता है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स में आता है एटेनोलॉल, देन इस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल, देन नेबिवोलॉल, बिसोप्रोलॉल, देन आता है सेलिप्रोलॉल, एसिबिटालॉल। ये सभी होते हैं कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स। प्रोप्रानोलॉल होता है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी होता है प्रोप्रानोलॉल। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्टेड ड्रग विच कैन इम्पेयर कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस इन प्री डायबिटिक्स बट प्रोलॉन्ग्स इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिया। साल्बुटामॉल, प्रोप्रानोलॉल, प्राजोसिन, निफिडेपिन। ड्रग विच कैन इम्पेयर कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस इन प्री डायबिटिक्स बट प्रोलॉन्ग्स इंसुलिन हाइपरग्लाइसेमिया। इनमें से कौन सा ड्रग इम्पेयर करता है कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस इन प्री डायबिटिक बट प्रोलॉन्ग्स इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिया? तो ये होता है प्रोप्रानोलॉल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोप्रानोलॉल के बारे में बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज साल्बुटामॉल? तो ये होता है बीटा 2 एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में आता है साल्बुटामॉल। इसका होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन अस्थमा, साल्बुटामॉल। देन द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल, तो ये हो जाएगा मसल ट्रिमर। व्हाट इज प्राजोसिन? तो ये होता है सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट एंड इट इज प्राइमरीली यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव। देन इसे यूज करते हैं रेनॉल्ड्स डिसीज में एंड बेनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट में। ये प्राजोसिन ब्लॉक कराता है अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन ब्लैडर ट्रायगोन एंड प्रोस्टेटिक स्मूथ मसल। देन ये इंप्रूव कराता है यूरिन फ्लो एंड ये रिड्यूस कराता है रेसिडुअल यूरिन इन ब्लैडर, इसलिए इसे यूज करते हैं बेनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट में। ठीक है, ये निफिडेपिन होता है 1,4-डाइहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव। 1,4-डाइहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव होता है निफिडेपिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स? पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज, फियोक्रोमोसाइटोमा, लूपस एरिथोमेटोसस, बेनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट। नॉट एन इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स। तो अल्फा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज में, देन फियोक्रोमोसाइटोमा में एंड बेनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट में। अल्फा ब्लॉकर्स आर नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लूपस एरिथोमेटोसस, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी आप मुझे बताएंगे सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स। तो इनमें आते हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, देन डॉक्साजोसिन, टैमसुलोसिन। ये होते हैं सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स। एंड सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर्स कौन से होते हैं? तो सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर में आता है योहिम्बिन। ठीक है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स में आता है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड टैमसुलोसिन एंड सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर में आता है योहिम्बिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the drug which affords faster and greater symptomatic relief in benign hypertrophy of prostate. Terazosin, desmopressin, finasteride, sildenafil. Drug which affords faster and greater symptomatic relief in benign hypertrophy of prostate. तो ये होता है टेराजोसिन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये टेराजोसिन होता है सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स में आता है टेराजोसिन and it affords faster and greater symptomatic relief in benign hypertrophy of prostate. Then which of the following peptide is a selective vasopressin V2 receptor agonist? Previous year question है, which of the following peptides is a selective vasopressin V2 receptor agonist? तो ये होता है डेस्मोप्रेसिन। देन कितने टाइम्स मोर पोटेंट होता है ये वैसोप्रेसिन से? तो ये होता है 12 टाइम्स मोर पोटेंट एंटी डायूरेटिक देन वैसोप्रेसिन। किस लिए इसका यूज करते हैं? तो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस एंड नॉक्टर्नल इनुरेसिस। देन सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस इज बेस्ट ट्रीटेड बाय विच सिलेक्टिव V2 रिसेप्टर एगोनिस्ट? तो ये भी होता है डेस्मोप्रेसिन। देन विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल स्प्रे फॉर सिस्टेमिक एक्शन? तो ये भी होता है डेस्मोप्रेसिन। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज फिनास्टेराइड? तो ये होता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
The adverse effect of beta 2 agonist is hypoglycemia, hypomagnesemia, hypophosphatemia, hypokalemia. Adverse effect of beta 2 agonist. तो बीटा 2 एगोनिस्ट कॉज कराते हैं हाइपोकैलेमिया. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट होता है मसल ट्रिमर. देन ड्रग ऑफ चॉइस इन अस्थमा बीटा 2 एगोनिस्ट. देन अभी आप मुझे बताएंगे शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट कौन से होते हैं. तो इसमें आता है साल्बुटामॉल एंड टर्बुटैलिन. एंड लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं फॉर्मेटोरॉल एंड साल्मेटोरॉल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following anticholinergic drugs is primarily used in pre-anesthetic medication and during surgery? Glycopyrrolate, pipenzolate methyl bromide, isopropamide, dicyclomine. Anticholinergic drug primarily used in pre-anesthetic medication and during surgery. तो ये होता है ग्लाइकोपायरोलेट. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ये ग्लाइकोपायरोलेट होता है पोटेंट एंड रैपिडली एक्टिंग एंटी मस्कैरिनिक ड्रग. देन ये एंटी सिक्रेटरी होता है, एंटी स्पास्मोडिक होता है. ठीक है. एंड इसका यूज करते हैं इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड ड्यूरिंग सर्जरी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिबुट्रामाइन इज इंडिकेटेड फॉर स्मोकिंग सेसेशन, ओबेसिटी, सीवियर वेट लॉस, मेनिया. इसमें यूज करते हैं सिबुट्रामाइन का. तो ये सिबुट्रामाइन होता है एनोरेक्टिक एजेंट एंड इसे यूज करते हैं ओबेसिटी में. ऑप्शन बी. It causes weight loss in obese person. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Propranolol does not block the following action of adrenaline: bronchodilation, lipolysis, muscle tremor, mydriasis. Propranolol does not block the following action of adrenaline. तो एड्रीनालिन के माइड्रिएटिक एक्शन को ब्लॉक नहीं करा था प्रोप्रानोलॉल. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. माइड्रियासिस होता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल एंड इट इज नॉट ब्लॉक बाय प्रोप्रानोलॉल. देन साल्बुटामोल को मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट होता है मसल ट्रिमर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एप्राक्लोनिडिन इज ए क्लोनिडिन कंटेनर विच इज यूज्ड टू सप्रेस ओपोइड विड्रॉल सिंड्रोम, टू सप्रेस मेनोपॉजल सिंड्रोम, एज एनाल्जेसिक, टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर टेंशन. एप्राक्लोनिडिन जो होता है क्लोनिडिन कंटेनर, किसमें यूज करते हैं इसका. तो इसे यूज करते हैं टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर टेंशन. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the drug which can improve urinary flow rate in benign prostatic hypertrophy without affecting prostate size. Amphetamine, prazosin, finasteride, goserelin. इनमें से कौन सा ड्रग इंप्रूव कराता है यूरिनरी फ्लो रेट इन बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी विदाउट अफेक्टिंग प्रोस्टेट साइज. तो ये होता है प्राजोसिन. ऑप्शन बी. प्राजोसिन होता है सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट एंड इसे यूज करते हैं बेनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट में. ये इंप्रूव कराता है यूरिन फ्लो एंड रिड्यूसेस रेसिडुअल यूरिन इन ब्लैडर. एंड प्राजोसिन इज प्राइमरीली यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव. ठीक है. व्हाट इज फिनास्टेराइड? 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग माइड्रिएटिक डज नॉट प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिया: फिनिलेफ्रिन, एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, होमेट्रोपिन. तो इसी वीडियो में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था माइड्रिएटिक विच डज नॉट प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिया. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. तो ये हो जाएगा फिनिलेफ्रिन. ऑप्शन ए. फिनिलेफ्रिन होता है सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट. देन इट इज टॉपिकली यूज्ड एज ए नेजल डिकंजेस्टेंट. देन व्हाट इज होमेट्रोपिन? तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव क्लास में आता है होमेट्रोपिन. इसका होता है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड इसे यूज करते हैं टू डायलेट प्यूपिल. इट इज यूज्ड इन आई ड्रॉप्स एज ए साइक्लोप्लेजिक एंड एज ए माइड्रिएटिक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स आर नो लॉन्गर यूज्ड इन थेराप्यूटिक्स बिकॉज they have few and weak pharmacological actions, they produce many side effects, they are inactive by oral route, they have shorter duration of action. तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स आर नो लॉन्गर यूज्ड इन थेराप्यूटिक्स बिकॉज दे प्रोड्यूस मेनी साइड इफेक्ट्स. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.